सरकार हिंदुस्तान और प्रदेश में थी। जरा सुनो, जिंदाबाद बाद में, चुनाव के बाद विजयी बनाओ, फिर जिंदाबाद मिलकर कहेंगे। और बंद करो उसको। मित्रों, आपने विश्वास किया, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई, और मैंने कहा था श्रीमान रघुवंश सिंह जी इलाके के प्रतिष्ठित विद्वान अध्यापक थे, उनके नाम पर उस चौराहे का नामकरण हुआ या तिराहा, जो भी कह लो। लेकिन नगर में जब हम स्टेशन आते थे, पैर में कांटे नहीं, पैर में कंकड़ चुभा करते थे। कोई भी जुआ जुवती, बूढ़ा, चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी मजहब का हो, आता जाता था तो ठोकर खानी पड़ती थी। सादात की परिकल्पना करो, क्या मैं कहने का हकदार हूं न कि जो सड़क दशकों तक नहीं बनी, पिछले कालखंड में वो सड़क बनने का काम हुआ कि नहीं हुआ? सादात के विकास के सवाल पर जो ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगड़े और पिछड़ों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का नेता श्रीमान मोदी ने कहा, प्रमिला को जिताओ, सादात का विकास मेरी जिम्मेदारी होगी। लोग कहते हैं अतीक मारा गया, तो हिंदुस्तान के विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने उसमें मुसलमान ढूंढने का काम किया। टीवी स्क्रीन पर तूने देखा अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए किस प्रकार मुसलमानों की भूमि, मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने का काम किया। केवल सवाल, गुंडा गुंडा होता है, न उसकी कोई जात होती है, न कोई ईमान होता है, न कोई मजहब होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, हम देश की जनता का सादात हम क्यों वोट मांगने आए? पिछले कालखंड में अपने प्रत्याशियों का आप किससे परिचय कराया था? जहां चुनावी सभा हुई थी, मैंने कहा प्रमिला एक गृहिणी है, लेकिन कैसी गृहिणी है? अन्नपूर्णा के समान है। अपने परिवार का पेट तो पालेगी ही, लेकिन नगर के लोगों के भी पेट को पालने का काम करेगी। केवल जुबानी खर्च नहीं, जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना से पीड़ित था, सादात के लोगों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने घरों से निकला था। उस महामारी से दो हाथ करता हुआ भूखे को भूखा नहीं सोने दिया, अन्न पहुंचाने का काम किया, पैकेट पहुंचाने का काम किया, 2 डोज 3 डोज लगवाने का भी काम किया। अब जरा देखो तुम्हारा नगर कैसा है। तुम्हारा नगर या अलगू जादव का नगर है। जिस जमाने में ब्रिटानिया हुकूमत के सामने जुबान खोलने का साहस किसके पास नहीं था, सादात थाना इस बात का गवाही करता है कि आजादी का परचम फहलाने के लिए, आजादी का परचम